हेलो गाइस, आज का न्यू टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मैंने आपको इसका कुछ पार्ट्स आपको पहले ही पार्ट 2 में बता दिया है। अब इसको हम पूरी तरह से डिफ़ाइन करेंगे, हर एक एक चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। तो पहला था लोकेशन ऑफ द फील्ड। तो वो मैटर उतना नहीं करता है जितना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से स्टार्ट होता है। ओके, तो हम लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं लोकेशन के बारे में। तो पहला पॉइंट मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। क्या है? सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल। मतलब जगह को चुनना, हमारा फील्ड कहाँ पर है और सॉइल की क्या खासियत है, उसमें क्या चीज़ें हैं, कैसा सॉइल है, जैसे वो ब्लैक सॉइल है या सिल्ट सॉइल है, कौन सा सॉइल है उसको देखना। फॉर हेल्दी ग्रोथ प्लांट नीड एयर मीन्स ऑक्सीजन, फिर सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। मतलब कि हम अगर अपने फसलों को अच्छी तरीके से उगाना चाहते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन, सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, फिर है डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड न्यूट्रिएंट। अलग अलग प्रकार के फसल उनको अलग अलग तरीके के सॉइल और अलग अलग तरीके के फ़ायदेमंद चीज़ें, न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर गन्ना है तो उसे अलग प्रकार की मिट्टी चाहिए, अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट चाहिए। और वहीं पे आप राइस ले लीजिए तो राइस को अलग प्रकार के सॉइल चाहिए, अलग प्रकार की न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, तो यही है। ओके, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया? ओके, तो चलिए अब जान लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उनके कितने टाइप्स हैं और उनकी डिफिनीशन, उसको अब हम अच्छी तरीके से जानेंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला आता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब जोताई, जोतना, अपने खेत को जोतना, जो कड़ी मिट्टी है उसको नरम करना। ठीक है, क्या लिखा है? टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो द प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। जो नीचे रिच सॉइल पड़े रहते हैं, जब हम उन्हें जोतते हैं तो वो सारे रिच सॉइल ऊपर आ जाते हैं, जो हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं, उनकी मदद करते हैं ग्रोथ में, उनको ग्रो होने में बहुत मदद करती हैं। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आया कल्टीवेशन। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लेवलिंग पर। लेवलिंग का मतलब होता है बराबर करना, किसी चीज़ को एकदम इक्वली करना, समतल करना। ठीक है, तो लैंड लेवलिंग। अब सर यहाँ लैंड लग गया है, तो लैंड का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब हम कल्टीवेट कर लेते हैं तो कहीं मिट्टी ऊपर होती है, कहीं नीचे होती है, फिर कहीं ऊपर होती है, फिर कहीं नीचे होती है। तो हम लेवलिंग के मदद से सारी मिट्टियों को बराबर कर देते हैं, जिससे हमारी फसल एकदम इक्वली हो। क्या हो? इक्वली हो। जब लैंड के सारे सॉइल जब एक साथ बराबर हो जाते हैं तो हमारी फसल अच्छी होगी। लेकिन अब वही ऊबड़ खाबड़ हो, कोई मिट्टी ऊपर हो, कोई मिट्टी नीचे हो, तो हमारी फसल और अच्छी नहीं हो सकती, अच्छी नहीं होगी। बट अगर लेवलिंग इक्वली हो, मिट्टी बराबर हो, तो हमारी क्या होगी? फसल बेस्ट होगी, अच्छी होगी। ठीक है, तो ये लेवलिंग का मतलब हुआ समतल करना, बराबर करना। ठीक है, तो आपका सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, वो क्या है आइए जानते हैं। अब मैन्योर यहाँ पे बहुत प्रकार के हैं। पहला है फार्म यार्ड मैन्योर, सेकंड है वर्मी कंपोस्ट, थर्ड है ग्रीन मैन्योर और फोर्थ है स्लज। स्लज आपके टॉपिक में नहीं है, मैंने इस तरह ऐड किया है, इसलिए अभी वो जानना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपके लिए तीन ही इम्पोर्टेंट है, फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट और थर्ड है ग्रीन मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? अब जैसे आपके गोबर हुई, फिर उस पर बहुत लोग टॉयलेट करते हैं और सभी चीज़ों को मिला के जो धीरे धीरे सड़ते हैं, जब वो सड़ता है तो वही धीरे धीरे कन्वर्ट किस में हो जाता है? मैन्योर में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन्योर में। तो वो हमारे
खेतों में काम आता है। फिर है वर्मी कंपोस्ट। वर्मिंग कंपोस्ट क्या है? वर्मिंग कंपोस्ट ये है कि गोबर ही है। क्या है? गोबर ही है, लेकिन उसमें आपने देखा होगा अर्थवॉर्म पड़ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसे सड़ाते हैं, गलाते हैं और एक मैन्योर के रूप में उसे बना देते हैं। ठीक है, उसे को हम क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्ट। थर्ड पॉइंट है ग्रीन मैन्योर। अब जैसे सब्जियों के छिलके हुए और फ्रूट्स के छिलके हुए और ऐसे ही बाकी चीज़ों के मिश्रण से जो धीरे धीरे हम उसे गड्ढे में खन कर उसको डाल देते हैं और उसे पानी डाल के हम उसे बंद कर देते हैं, मतलब उसे फिर से पाट देते हैं। नहीं कहते कि इसे पाट दीजिए, तो उसके बाद 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद फिर वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम अपने फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के हुए आपके मैन्योर। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका फर्टिलाइज़र। चलिए जानते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। ओके, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर फर्टिलाइज़र मैन्योर दोनों एक ही चीज़ है। अरे मैन्योर भी खाद है, फर्टिलाइज़र भी खाद है, दोनों न्यूट्रिएंट से भरे। नहीं, मैन्योर जो है वो नेचुरल है। क्या है? नेचुरल है। वो धीरे धीरे काम करता है, लेकिन आपके फील्ड में जो फसल होती है उससे आपको बेस्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ये फर्टिलाइज़र होते हैं ये मैन मेड होते हैं। क्या होते हैं? आदमी इसे बनाए रहते हैं। ये अगर कम समय में फसल को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र का। अब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हमें केले हैं कच्चे हैं तो हम उसमें कुछ फर्टिलाइज़र डाल देते हैं कि अगले सुबह तक वो येलो हो जाते हैं, मतलब वो पक जाते हैं। तो क्या हुआ? वो फर्टिलाइज़र की वजह से क्या हुए? पक गए। तो उसमें क्या क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट डाल दिया गया, जिसकी वजह से वो येलो हो गए। तो वही है, फर्टिलाइज़र कम समय में फसल को अच्छी करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसी को कहते हैं फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र आपको समझ में आ गया? ओके, तो अब चलिए जान लेते हैं कंट्रोल वीड्स एंड पेस्ट एंड डिसीज़ ऑफ क्रॉप्स और प्लांट। वीड क्या है? जैसे आपके घास हुई, घास फूस हुई, जो अनावश्यक अपने आप ग्रोथ करने लगते हैं। पेस्ट मीन्स हुआ कीड़े मकोड़े जो हमारे क्रॉप्स को खाते हैं, और डिजीज़ ये हुए जो हमारे जैसे फसलों को ख़राब करते हैं, जैसे रस्ट इन वेट, जंग टाइप लग जाता है हमारे गेहूँ में। आप देखे होंगे ध्यान से, अगर कभी आपने देखा होगा तो डिजीज़ लग जाते हैं, उन्हें डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो अब वीड्स को रोकने के लिए क्या कुछ आते हैं वीडसाइड्स, उनको छिड़काव करने से वीड्स कम हो जाते हैं। पेस्टिसाइड्स आते हैं जिनको छिड़काव करने से हमारे कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं, नहीं लगते हैं। ऐसे डिजीज़ के भी आते हैं मेडिसिन्स जिनका छिड़काव किया जाता है क्रॉप पे, जो डिजीज़ मुक्त हो जाते हैं हमारे क्रॉप्स। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि वीड्स, पेस्ट एंड डिजीज़, इतना आपका तो टॉपिक पक्का क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है इरिगेशन। अब नेक्स्ट थिंग आता है सबसे मोस्ट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। अब इरिगेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक अर्बन मेथड टाइप इरिगेशन और एक मॉडर्न टाइप इरिगेशन। तब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में किस तरह का इरिगेशन होता है, तो अब उसे हम जानते हैं। चलिए उसे जानते हैं क्या है इन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, तो पहला आता है आपका अर्बन टाइप्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो उसे चलिए जान लेते हैं। ये रहा आपका अर्बन मेथड इरिगेशन। इसे हम ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन भी कहते हैं, या हिंदी में हम इसे गांव में यूज़ होने वाले सिंचाई के प्रकार, ठीक है, इस तरह हम बोल सकते हैं। गांव में यूज़ होने वाली इरिगेशन, गांव की सिंचाई। ठीक है, तो पहला है किस तरह से यूज़ किया जाता था? ट्यूबवेल था पहले, स्विंगिंग बास्केट था, फिर वाटर व्हील था, फिर आपका कुआं था, और फिर आपका राहत था, राहत। तो इतने प्रकार के आपके मेथड थे, अर्बन मेथड। ठीक है, तो आपका सेकंड क्या है? मॉडर्न टाइप इरिगेशन। पहला कौन सा है? स्प्रिंकलर
इरिगेशन मतलब कि छिड़काव सिंचाई। ऊपर से पानी गिरता है, जैसे शावर होता है तो पानी ऊपर से नीचे गिरता है, तो वैसे पाइप लगाए रहते हैं कि ऊपर से पानी नीचे आता है, सभी पेड़ों को मिल जाता है। फिर सेकंड है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मतलब कि एक रो में पौधा है, तो एक लाइन में पौधा जा रहा है, तो उनके बगल में एक पाइप रहेगी जिसमें जहाँ जहाँ पौधा है वहाँ वहाँ वो होल कर देंगे, जिससे पानी उनके जड़ में तुरंत चल जाएगा, उनको पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका ये रहा ड्रिप इरिगेशन। तो आपको ये दोनों इरिगेशन समझ में आ गए? ओके, तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। तो चलिए उसे जान लेते हैं, वीड्स क्या है। व्हाट्स आर वीड्स? वीड्स क्या हैं? अननीडेड या अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रोन इन आवर क्रॉप्स इज कॉल्ड वीड्स। क्या? अनवांटेड अनवांटेड प्लांट्स ग्रो इन आवर क्रॉप्स इज नोन एज वीड्स। ठीक है, अब हम आपको वीड्स दिखाते हैं वीट के अंदर, कि वीट के अंदर क्या कौन सा अनवांटेड प्लांट है। तो चले देखते हैं। तो आप इस वीड में देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का, वही है वीड्स, जो हमारे वीट के अंदर वीड्स उगते हैं, मतलब वीट के क्रॉप में ये वीड्स पाए जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? वीड्स। अब वीड्स को रिमूवल करने के बहुत तरीके हैं। कुछ लोग केमिकल्स डालते हैं। क्या डालते हैं? केमिकल्स। उससे क्या कहेंगे हम लोग? वीडसाइड्स। क्या कहेंगे? वीडसाइड्स। चलिए उसका भी हम आपको पिक दिखा दे रहे हैं। ओके, आपको यहाँ पे सम पीपल्स दिख रहे होंगे जो खेत में कुछ केमिकल्स की छिड़काव कर रहे हैं। तो कौन सा केमिकल छिड़काव कर रहे हैं? वीडसाइड्स का। मतलब जो अनवांटेड प्लांट उगते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, उसको क्या कहेंगे? वीडसाइड्स। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? और एक चीज़ आप ध्यान रख रहे हैं कि उन्होंने ग्लव्स पहने हैं, मास्क लगाए हैं, कि इनको कोई केमिकल का रिएक्शन ना हो। तो आपको वीडसाइड समझ में आ गया? ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आता है हार्वेस्टिंग। क्या आता है? हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई। जब हमारे क्रॉप्स उग जाते हैं या कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम उनकी कटाई कर देते हैं। ठीक है, तो कटाई करने के दो तरीके हैं। पहला बाय मशीन और बाय हैंड। ठीक है, तो ये है बाय मशीन, मतलब ये कंबाइन भी है। कंबाइन में होता है जैसे उसमें थ्रेशिंग भी होता है, हार्वेस्टिंग भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों होता है, लेकिन इसमें क्या है आपको दिखाया जा रहा है? सिर्फ इसमें आपको हार्वेस्टिंग दिखाया जा रहा है कि कैसे एक मशीन क्रॉप्स को कटाई कर रही है, मतलब काट रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आता है बाय हैंड। ये रहा बाय हैंड। आप लोगों को कुछ पीपल्स इसमें दिख रहे हैं पिक्चर्स में, जो अपने हैंड में एक मशीन लिया, मतलब कि एक खुरपा टाइप होता है जिसे हम ट्रैवल भी कर सकते हैं, हाथ में लिए कटाई कर रहे हैं अपने क्रॉप्स के। तो ये क्या हुआ? बाय हैंड। तो आपको समझ में आ गया, दो प्रकार के हार्वेस्टिंग होते हैं, जो एक होता है बाय मशीन होता है और एक जो बाय हैंड होता है। तो ये दो प्रकार के आपके हो गए हार्वेस्टिंग। अब आता है नेक्स्ट थिंग, इसके बाद थ्रेशिंग। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं थ्रेशिंग के बारे में फटाफट। तो आपका नेक्स्ट थिंग आ गया थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स होता है कि जब हम अपने इस प्लांट्स में से अपने ग्रेन्स को अलग कर लेते हैं, तो जो प्लांट्स बचते हैं, मतलब क्रॉप हमारी जो बचती है ग्रेन अलग हो जाने के बाद, उनको काटते हैं। जैसे हिंदी में आप लोग कहते होंगे पुअरा। आप लोग क्या कहते होंगे? पुअरा। गांव में बहुत अक्सर लोग कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, एक थ्रेशिंग मशीन होती है जिससे वो डाल देते हैं, जिससे वो बराबर उन्हें काट देती है, और काटने के बाद ये पशुओं को खिलाने में काम आता है। तो आपका नेक्स्ट थिंग आता है विनोइंग। ठीक है, तो विनोइंग मीन्स होता है कि अपने ग्रेन्स और हस्क को अलग करना और सीड्स को भी अलग करना। ग्रेन्स मीन्स होता है आपका अनाज, और हस्क मीन्स होता है जो बाकी बचा रहता है कटाई होने के बाद, थ्रेशिंग होने के बाद उसमें, तो उनको भी अलग किया जाता है कि हमारे ग्रेन्स जो हों एकदम साफ़ हों, एकदम अच्छे हों। ठीक है, तो इसमें आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि एक तरफ से हवा का डायरेक्शन है और एक महिला, मतलब एक वुमेन खड़ी होके जो ग्रेन्स, हस्क और सीड तीनों एक साथ मिले हुए हैं उनको गिरा रही है नीचे। तो क्या हो रहा है कि सीड अलग हो जा रहे हैं
हस्क लाइट होने की वजह से दूर चले जा रहे हैं और ग्रेन्स भारी होने की वजह से उसी जगह नीचे गिर जा रहे हैं। तो आपको ये विनोइंग समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि एक तरफ से डायरेक्शन हवा की चल रही है और एक उसने तीनों मिला हुआ है और वो उसे गिरा रही है। तो सीड अलग जा रहा है, हस्क आगे चल जा रहा है और जो ग्रेन है भारी होने के वजह से वो उसी प्लेस पे गिर रहा है। तो क्या हो रहा है, तीनों अलग अलग बढ़ जा रहे हैं। तो आपको विनोइंग पक्का समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो आपका लास्ट टॉपिक आता है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। हम अपने फूड्स को या ग्रेन्स अनाज को कहाँ पे स्टोर करते हैं, ठीक है, कहाँ पे स्टोर करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कितने टाइप्स के स्टोरेज होते हैं और कहाँ कहाँ हम स्टोर करते हैं और उनके नाम भी जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आगे की टॉपिक को। एक रूम में जहाँ पर हम अपने ग्रेन्स को बोरियों में बांध करके एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रेनरीज। क्या कहते हैं, ग्रेनरीज। ऊपर स्पेलिंग लिखी हुई है GRANARIES, ग्रेनरीज। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक रूम में अपने ग्रेन्स को बोरियों में बांध करके इकट्ठे करके एक जगह पे रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनरीज। ओके, तो आपको पहला समझ में आ गया, ग्रेनरीज है। अब दूसरा कौन सा है उसको भी जान लेते हैं। तो ये रहा लास्ट, जहाँ पे हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, सिलोस। क्या है, SILOS, सिलोस। अब आप लोग सोचो इसमें भी बोरियां हम लोग बांध के रखते होंगे, नहीं, इसमें हम डायरेक्ट अपने ग्रेन्स को रख देते हैं। जो आपको बड़े बड़े यहाँ पर आपको टैंक्स दिख रहे हैं, इसमें हम अपने ग्रेन्स को रख देते हैं और वो सालों साल सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं। बायो केमिकल, कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। आप लोग कहते होंगे ना, कहीं सुने होंगे कि गेहूं में घुन लग गए। तो क्या है, वो एक प्रकार का डिजीज़ होता है या आप जो भी मान लीजिए, पेस्ट होता है, इंसेक्ट्स होते हैं। तो उससे हम अब उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसमें रखते हैं, लेकिन इसमें भी वो कहीं से ज़रूर आ जाते हैं, इसलिए इसमें केमिकल डाले जाते हैं जिससे हमारा ग्रेन सेफ रहे, ठीक है। तो ये क्या था आपका, सिलोस, SILOS, सिलोस, जहाँ पे हम अपने ग्रेन्स को इकट्ठा करके रखते हैं, उसे बोरी में बांध के नहीं रखते। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।